क्या आपने कभी तोतों को हड्डियाँ खाते हुए देखा है? नहीं ना? आज की वीडियो में देखेंगे। सो वेलकम टू अ स्मार्ट ब्यूटीफुल वर्ल्ड विद व्लॉग। आज के व्लॉग में जनाब आपने ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें देखनी है, बस आपने जुड़े रहना है एंड तक। तो सबसे पहले घर के सारे जो काम काज बिखरे पड़े थे उनको हमने करने की ठानी। यहाँ पर सारा जो A to Z खलार, वो जो घर के सारे जब अफराद जो है ना खा पी के फ्री हो जाते हैं, काम काज पे चले जाते हैं, तो उसके बाद जो घर की रूटीन शुरू होती है ना वो इसी तरह से होती है। घर के सारी चीज़ें जो इधर उधर पड़ी होती हैं ना उनको हमने सबसे पहले करना होता है सेट करने के बाद उनको हमने उनकी जगह पर रखना होता है। ये रूटीन जो है ना ये तो ऐसी है कि जो रोज़ाना की बेस पर हर घर में होती है। मेरी सारी माएँ बहनें तकरीबन ऐसे ही काम करती हैं कि सबसे पहले घर की हर बिखरी हुई चीज़ को उसकी जगह पे रखती हैं, डस्टिंग करती हैं और A to Z हर चीज़ को उठा कर जहाँ उसको रखना होता है वहाँ पर रखती हैं, इस तरह से जैसा कि मैंने रखा। आप देख सकते हैं कि हमारे जो घर के तमाम काम काज है ना वो कोई इतने निराले या इतने कोई वखरे नहीं है कि मैं आपको दिखाती फिरूं। तो बस इस तरह से मैंने ना सारी चीज़ों को उनकी जगह पर रखा। और जनाब यहाँ पर जो धुले हुए कपड़े होते हैं ना ये तो ऐसा काम है कि जो हम जितना भी करें ना, मैं कहती हूँ कि कम है। घर के काम काज एक तरफ और ये रोज़ाना के जो कपड़े होते हैं ना ये एक तरफ। तो मौसम बड़ा जो है ना ज़बरदस्त किस्म का हो चुका था। घर के काम काज करते करते जनाब हमारी जो हांडी रोटी है ना उसका जो है ना वो सौदा भी आ गया। हमने आज बनाना था चिकन पुलाव की आज मैंने आपको बहुत ही मज़ेदार एक टिप बतानी है कि बच्चे भी खुश हो जाएंगे और 2 in 1 काम होगा। कैसे, वो बस आपने देखना है कि कैसे मैंने पुलाव को बिरयानी में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पर जनाब मैं पुलाव बनाने की जो मेरी फुल तैयारी है ना उसको कर रही हूँ। मैं तो जनाब इस तरह से करती हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैंने चिकन को धोना होता है, क्योंकि चिकन को धोकर अगर रख लेंगे ना तो इसमें से जो काफ़ी पानी वगैरह होता है ना वो सारा नुचड़ जाता है और फिर साफ़ सुथरा हो के इसको एक साइड पर मैं कर देती हूँ। फिर स्टेप बाय स्टेप मैं सारा काम इसी तरह से करती हूँ। मेरी बहुत सी बहनें जो है ना उनको चिकन पुलाव जो है ना वो जो है ना अपने अपने तरीके से वो बनाती हैं। कई मेरी बहनें जो होती हैं यखनी निकाल कर बनाती हैं और कई जो होती हैं वो मसाला भून कर तो फिर उसमें चिकन को बनाकर उसको फ्राई करके उसको भून के तो उसकी यखनी बनाती हैं। तो मैं तो जनाब इस तरह से भी बनाती हूँ और यखनी के साथ भी बनाती हूँ। तो बहरहाल जनाब यहाँ पर हमारा पुलाव जो है ना तकरीबन वो बनने के नज़दीक आ चुका था। घर के जितने भी काम काज कर लेना मैं समझती हूँ कि काम है कि बाज़ जो माएँ बहनें होती हैं ना वो ये कहती हैं कि क्या करूँ, कोई काम ही नहीं है करने के लिए। हत्ता के देखा जाए ना तो मैं ये समझती हूँ कि हम घर के जितने भी काम कर लें काम है। करने वाला हो बंदा इंसान ना तो घर के काम कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। तो बस यही बात है कि एक औरत अगर घरदारी में माहिर होती है ना तो वो यकीन जाने सारा दिन वो घर के काम काजों में लगी रहती है। एक काम ख़त्म करने के बाद ना उसको पता होता है कि मैंने दूसरा कौन सा काम करना है। तो यहाँ पर वो टिप मैंने आपको बतानी है कि आपने ना जब पुलाव को लगाना है दम पर तो आपने ना इसके ऊपर हल्का सा जो ऑरेंज कलर फूड होता है ना, फूड कलर, बस आपने वो इस तरह से इसके ऊपर ना जितना आपको पसंद है आपने छिड़क लेना है। तो जब आप इसको दम पर लगाएंगे ना तो फिर असल जो रूप रंग है ना इसका आपने उस वक्त देखना है। तो जनाब मैं बात कर रही थी कि घर के जितने भी काम काज अगर हम कहें ना कि हमने रूटीन में जितने डेली काम करने होते हैं काम वही होते हैं, तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम अगर घर के काम काज सारे जो है ना करके अगर कहें कि हम फ्री हो गए हैं तो ये मैं समझती हूँ कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि सारा दिन जब काम काज इंसान शुरू कर लेता है ना, खास तौर पर एक औरत, घरेलू औरत, तो अगर वो समझती हो कि घर के सारे काम काज जो है वो एकदम से सारे ख़त्म नहीं हो जाते हैं, बल्कि एक काम करने के बाद दूसरा काम जो है ना वो दिमाग में चल रहा होता है कि मैंने ये काम कर लिया है अब इसके बाद उसकी बारी है, वो कर लिया तो उसके बाद उसकी बारी है। ले जी, ये वो लुक है जो कि मैंने आपको दिखानी है ना बिरयानी की लुक। अभी मैंने इसमें कलर थोड़ा डाला है क्योंकि जो मेरे घर वाले हैं ना, मेरे बच्चों के वाले साहब, उनको ये कलर शलर ज़्यादा पसंद नहीं है, तो बस मैंने थोड़ा सा कलर डाला था, बस आपको एक टिप देने के लिए, आपको दिखाने के लिए। आप ज़्यादा इसमें जो फूड कलर डालेंगे ना जितना कि आमतौर पर
डाला जाता है चावलों की मिकदार के हिसाब से, तो वो उसमें जो लुक है ना वो सारी ऐसी आएगी जैसे कि आपने बिरयानी बनाई हुई है। और बच्चे यकीन जाने इतने खुश हो जाते हैं देख के कि वाह अम्मी बिरयानी बनाई है। तो इस तरह से जनाब बच्चे भी खुश हो जाते हैं और आपका जो पुलाव है ना वो भी बन जाता है 2 in 1, यानी कि बिरयानी प्लस पुलाव इज़ इक्वल टू बच्चों की खुशी। तो मुझे कहना ये था कि अगर आप घर के काम काज करने वाली हैं ना, तो यकीन जानिए घर के काम ख़त्म नहीं होते हैं। ये देखें, अब हमने जब खाना वाना खा लिया ना, तो उसके बाद जो हड्डियाँ बची थी तो ये हमने ज़ाया नहीं की, क्योंकि ये हड्डियाँ भी जो है ना ये परिंदे खाते हैं। तो मैंने आपको दिखाना है कि जो हमारा मिट्ठू है ना वो भी हड्डियाँ खाता है। आप हैरान होंगे लेकिन ऐसा है। तो यहाँ पर जैसे ही हम हड्डियाँ डालते हैं ना, तो यकीन जानिए जो कौवे वगैरह होते हैं ना वो आ जाते हैं, उनकी तो ऐसे जैसे कि ना दावत हो जाती है। तो आप भी ऐसा ही किया करें, आप हड्डियाँ भी ज़ाया ना किया करें परिंदों को, या फिर आप ना बाहर बाज़ात गली में ना जो डॉग्स होते हैं वो भी आए हुए होते हैं या इर्द गिर्द देख लिया करें ना, तो आप उनको डाल दिया करें। देखें ये हड्डियाँ डालने की देर थी और ये देखें कौवे आना शुरू हो गए हैं। तो लें जी, अब बारी आ जाती है हमारे मिट्ठू की। मिट्ठू को जो मैंने लेग पीस की हड्डी पकड़ाई थी ना, इसके साथ जो है ना बोटी भी थी, खाली लेग पीस की हड्डी नहीं थी। तो ये इसने बड़े मज़े से खाई। अच्छा जी जनाब, इसके बाद हम ना खाना वाना खा के जब फारिग हो गए तो फिर सेहन की सफाई की बारी आ जाती है। सेहन की जैसे ही सफाई हम कर लेते हैं तो वो सिस्टम तो हमारा हो जाता है फिनिश, यानी कि खाने का। अब ये रूटीन जो है ना अगले दिन की स्टार्ट हो जाती है। अगले दिन में मैंने वही जो पुलाव था ना गरम करके जनाब गर्मा गर्म खाया मैंने चाय के साथ। और यकीन जानिए इतना को मज़े का ये कॉम्बिनेशन है ना, पुलाव और साथ में चाय, मैं कहती हूँ कि मज़ा ही आ जाता है। तो आपको भी क्या पसंद है? पुलाव जो है वो चाय के साथ खाना, पुलाव हो या हो जर्दा मीठे जो चावल होते हैं, तो ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है ना चाय के साथ चावल खाना, यकीन जाना बड़े मज़े का। अगर आपने कभी ट्राई नहीं ना किया तो आपने लाजमी ट्राई करना, ठीक है। तो यहाँ पर जनाब हमने नाश्ता भी कर लिया था उससे अगले दिन, और सारे जो घर के काम काज हैं वो फिर से दोबारा से वो रूटीन शुरू हो जाती है। तो ये वो रूटीन है जो कि बिल्कुल भी जो है ना ज़िंदगी के साथ साथ चलने वाली है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली। तो मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने ना मुझे मसरूफ़ रहने के लिए ना इतने सारे समझने के घर की जो जिम्मेदारियाँ वो मेरे ऊपर हैं, जो मैं अदा करती हूँ, तो मेरा अल्लाह का शुक्र है वक्त गुजर जाता है। तो ये पंखा जनाब इतना सुख देता है, इसको चलाने के बाद मैं ये सारे जो किचन के काम काज है ना करती हूँ स्टार्ट। पंखा चलने की वजह से काफ़ी जो आसानी हो जाती है, बर्तन वगैरह खाना वगैरह बड़ी आसानी के साथ मैं बना लेती हूँ, वरना इतनी गर्मी में यकीन जानिए ये काम करना बहुत मुश्किल है। तो ये जो घर के काम काज हैं ये कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, तो ये तो सारी ज़िंदगी चलने वाले हैं। तो बस समझदारी इसी में है कि अपने आप को आप बिज़ी रखें। हमारा मिट्ठू जो है ना बड़ा ही ज़बरदस्त इसका जो है ना फूड का कम्बिनेशन है। ये बाजरा भी खाता है, फ्रूट्स भी खाता है, चिकन भी खाता है और चिकन की हड्डियाँ भी खाता है। तो बस इन शॉर्ट के जो हम खाते हैं ना, हम इसको साथ साथ वो सब कुछ देते हैं। अब ये वो काम है जो एंड में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आप ना सिर्फ अपनी खुराक की तरफ ध्यान ना दिया करें, आप ना परिंदों का भी ख्याल रखा करें जनाब। जो हमारे इर्द गिर्द जानवर होते हैं उनकी फूड का भी ख्याल रखा करें। रोज़ाना की बेस पर अपनी ये आदत बना लें कि परिंदों के लिए कुछ ना कुछ अपने रिज़क में से, अपने रिज़क रोटी में से कुछ ना कुछ हिस्सा निकालते रहें, और उनको भी आप जो है ना इस तरह से फिट करें ताकि उनके जो दिल को खुशी हासिल होती है, उसके बाद जो अल्लाह हमारे रिज़्क़ में बरकत डालेगा उसका तो शुमार ही कोई नहीं है। तो आज की मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, आज का मेरा मैसेज आपको कैसा लगा, मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा, तो आपने मुझे लाजमी कमेंट करके बताना है प्यारा सा। वीडियो करें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।